राहुल गांधी को अब नए दुश्मनों की जरूरत है, क्योंकि पुराने दुश्मन अब दुश्मनी निभाने के लायक नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो राहुल गांधी के फैन बन चुके हैं। स्मृति ईरानी तो याद ही होंगी आपको, कैसे कांग्रेस से चिड़ी रहती थी। अपने से उम्र और कद दोनों में बड़ी सोनिया गांधी का भरे संसद में अपमान किया था। माफी मांगो सोनिया गांधी, आदिवासियों से माफी मांगो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जब देखो कटाक्ष करती थी। खासकर राहुल गांधी को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, कई भद्दे नामों से बुलाया। स्मृति ने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठ, अपमान, चरित्र हनन सब किया। उन्होंने कभी भी एक शब्द नहीं कहा, न गुस्सा दिखाया और न ही बदला लिया। हमेशा मोहब्बत की बात की। राहुल गांधी ने जब अमेठी वाला घर छोड़ा था तब यही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने खूब ताना मारा था, कहा भाग गया छोड़कर। सिर्फ राहुल को ही नहीं, उनके साथी किशोरी लाल को भी सुनाया गया। उन्हें तो चपरासी तक कहा गया, लेकिन राहुल ने तब भी कुछ जवाब नहीं दिया, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। फिर आया साल 2024, लोकसभा चुनाव का वक्त। अमेठी की जनता ने ठान लिया था कि इस बार स्मृति ईरानी को सबक सिखाना है। फिर क्या था, हुआ वही जो जनता जनार्दन की इच्छा थी। स्मृति चुनाव हार गई। इसके बाद इन्हें भी लोग जमकर ट्रोल करने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने तब इंसानियत दिखाई। उन्होंने लोगों को मना किया, कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा करके साबित कर दिया कि वो कभी नफरत कर ही नहीं सकते। उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत है। हार के बाद इधर स्मृति के भी होश ठिकाने आ गए। जो नफरत वो सालों से पाले बैठी थी वो धीरे धीरे कम हो गया। चुनाव हारने के कई महीनों बाद जब इनका राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया तो ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी बात कही। स्मृति ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो अब अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनके एक्शंस भले ही बीजेपी को बचकाने लगे या फिजूल लगे, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं। स्मृति ने तब राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट पर भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि राहुल जो संसद में व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं वो जानते हैं कि उससे युवाओं में एक संदेश जाता है। वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। स्मृति ईरानी की ये बातें सुनकर हर कोई हैरान था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो औरत आज तक राहुल को लेकर उल्टा सीधा बकती थी वो अचानक से उनकी तारीफ कैसे करने लगी। जो राहुल और उनके परिवार से पिछले कई सालों से नफरत करती आई थी, चुनाव हारते ही उसके सुर कैसे बदल गए। लोग कंफ्यूज थे कि आखिर स्मृति को हो क्या गया, लेकिन इस सब के पीछे एक वजह थी। दरअसल स्मृति जब चुनाव हारी तो बीजेपी ने भी इनसे किनारा कर लिया। जब ये अमेठी सीट से चुनाव हारी, इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। इन्हें ना तो संगठन में कोई पद मिला और ना ही सरकार में। एक दौर था जब ये मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, तब इनके तेवर देखने वाले थे। ऐसा लगता था कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई है तो वो यही है। उस वक्त ये पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती थी। हर दूसरे दिन स्मृति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, टीवी चैनलों और अखबारों में छाई रहती थी। लेकिन अब ये हर जगह से गायब है। अब तो लोग इनका नाम भी भूलने लगे हैं। कुल मिलाकर जब किस्मत का चाबुक चला तो स्मृति की अक्ल ठिकाने आ गई। इन्हें समझ आ गया कि जिस बीजेपी के लिए ये एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आई थी और सबसे दुश्मनी मोल ले रही थी, वो असल में किसी की सगी नहीं है। वो बस मतलब की यार है। जब तक आपसे मतलब होगा आपको पार्टी में भाव दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपसे मतलब निकल जाएगा तो आपको पार्टी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यही हाल स्मृति ईरानी का भी हुआ। इन्होंने गांधी परिवार से जी भरकर दुश्मनी निभाई, लेकिन जब बीजेपी ने इन्हें इनकी असली जगह दिखाई तो इन्हें होश आ गया। अब ये राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं।